जी इलेक्शन 2024 माहौल वैसे आज सच कुछ बना नहीं है। PMLN का मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया, वो अभी तक टिकटों के मामले में उलझे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा पता नहीं सिर्फ किसकी कैंपेन नज़र आती है। PPP की कैंपेन हमें नज़र आती है, बाकी मौलाना साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM कह रही है हम बड़ा गली मोहल्लों में जा रहे हैं। PTI भी अपनी अदालती जंगों में मसरूफ़ है। इलेक्शन 2024 से मुताल्लिक़ कई अहम तरीन मामलात हैं जो अभी भी अदालतों में ज़ेर समात हैं। हर सियासी जमात की ख्वाहिश है कि ऐसे इलेक्शन हो जो सियासी इस्तेहकाम का बाइस बने, क्योंकि अगेन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन इंतखाबात के बाद जो भी नई हुकूमत बनेगी उसको अपोजिशन, और पर्टिकुलरली अगर PTI हुकूमत बनाती है तो PTI तो चलें कर ही लेगी, लेकिन अगर PTI हुकूमत नहीं बनाती तो उसको बिलखुसूस उमूमी तौर पे अपोजिशन बिलखुसूस PTI क्या हुकूमत करने देगी, क्योंकि पिछली दफ़ा तो जब वो नहीं थे हुकूमत में तो उन्होंने नहीं करने दी थी किसी को हुकूमत। खैर लेकिन अभी PTI के चेयरमैन हैं गौहर अली खान, और वो कहते हैं कि भाई हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम कर लें। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि भाई एक मखसूस जमात है जिसके लिए माहौल बना रहे हैं लोग। आज तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में। अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से। फिर जमीयत उलमा इस्लाम को तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनकी लीडरशिप भी इस पे सवालात उठा रही है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि सिक्योरिटी ख़तरात भी है, बदअमनी है। तो जब बदअमनी हो, सिक्योरिटी ख़तरात हो, लोग घरों से न निकल सके वोट इस्तेमाल करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, तो लाखों लोग वोट कास्ट करने से महरूम हो जाते हैं। फिर रिगिंग का ख़तरा है। तो जब अगर कल खुदा न ख्वास्ता इलेक्शन के माहौल में, इलेक्शन के दिन में या उसके आस पास हमले होते हैं, लाशें गिरती हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार रियासी इदारे, हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, अदालत है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं मौलाना साहब के नोटिस ले। उधर MQM ने अगरचे मंशूर का ऐलान कर दिया है, लेकिन उन्हें भी हल्का बंदियों पर शदीद एतराज़ात रहे हैं। जहाँ तक हमारा मामला है, हम ये कह रहे हैं जो हमारे एतराज़ात हैं इसके अंदर जो बड़ी बड़ी आइनी कानूनी और इंतखाबी जो ज़रूरियात हैं उन प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करके आपने एक नए तरह की हल्का बंदियाँ की हैं। इसकी वजाहत कर दीजिए ना। वो वाले मामलात जब ये एक तरफा तौर पे हुआ है तो जो कुछ हमें इत्तलात मिल रही थी वो हमने उन तक पहुँचा दी। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा हक़ और हमारा फ़र्ज़ है ये ख़दशात अदालतों तक, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमने पहुंचा दी है। अब इस प्रोसेस पे कैसे हो कि तमाम लोगों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आवाम का एतमाद हो, जो इलेक्शन हो उसका जो नतीजा निकले उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत स्टेबल हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुदस्सिर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के डायरेक्टर हैं फैफिन के। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। हमने एक फहरिस्त बता दी, सबके सामने रख दी एतराज़ात की। नेचुरली ज़ाहिर है कभी भी हर किसी को 100% सेटिस्फाई तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन एक जनरल सेटिस्फैक्शन हो और तमाम लोग एटलीस्ट इंतखाबी नताइज माने, इसके लिए कोशिश तो की जा सकती है। अभी जो माहौल है, आपको लग रहा है कि फरवरी में जो इंतखाब होगा उसके नताइज सब तस्लीम करेंगे? देखें, ये थोड़ा मुख्तलिफ है इलेक्शन पिछले इलेक्शंस की निस्बत। इसमें एक तो जो एडेड एक फैक्टर है वो एक सोशल मीडिया का है, जिसमें इंफॉर्मेशन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और लोग और मीडिया
बिल्कुल क्रिकेट की कमेंट्री की तरह इलेक्शन के प्रोसेस पे भी तबसरा करने लगे, मिनट मिनट पर इलेक्शन के प्रोसेस पे तबसरा हो रहा है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, और डिस इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ही बन गई है सारी दुनिया में। उस पूरे सिचुएशन में इलेक्शन होने जा रहा है, और किसी भी इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड या उसके आउटकम की लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा इंहिसार इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी पे है कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों से लोगों को मसला है, चाहे वो डिलिमिटेशन के हवाले से हो, चाहे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से हो, चाहे जो नतीजा शायद आ जाए उस पर भी हमेशा सवाल उठते रहे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जो तरियाक है वो ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि इलेक्शन बड़ा लीगल प्रोसेस है। पाकिस्तान में इलेक्शन की तमाम मराहिल को बड़े वाज़ेह तौर पे बताया गया है, उसके आप दाएं बाएं अगर जरा से भी होते हैं वो लीगल वायलेशन करार पाती है। इसी तरह नॉमिनेशन पेपर्स की अगर रिजेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही लीगल और वाज़ेह क्राइटेरिया मौजूद है। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कोई डिस्क्रिशनरी स्पेस नहीं है कि हमें कोई शख्स पसंद नहीं है तो हम उसको कहें कि ये इसका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं करते। वो 3-4 उसको शराइत पे पूरा उतरना है, अगर वो नहीं उतर रहा तो इसे रिजेक्ट कर देगा, अगर नहीं रिजेक्ट करेगा तो ट्रिब्यूनल में उसका फैसला ये जो अभी ट्रिब्यूनल का प्रोसेस, अपील का प्रोसेस चलता है, उसमें उसका फैसला वापस हो जाता है। उस तरह हुआ है। मिसाल के तौर पे 45% नॉमिनेशन पेपर 2013 या 2018 में 31% एक्सेप्ट हो गए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने रिजेक्ट किए थे। तो बुनियादी तौर पे ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन कमीशन जो फैसले कर रहा है उस फैसले की वजूहात, इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान सेकंड भी हुए इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनके जो फैसले हैं, अगर उसको बाकायदगी से ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने रखा जाता रहेगा तो लोग इस बात के, लोग और मीडिया के पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी जिसके बुनियाद पे फैसले किए जा सकते हैं। अभी हमें लगता है कि कुछ चीजें वाज़ेह तौर पे लोगों के सामने नहीं है, लोग या तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर एक नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। और आपको लगता है कि ज्यादातर जाहिर है पीटीआई शिकायत करती रही है कि इनके लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, ऑल्दो ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं, एक्सेप्ट भी हो रहे हैं अब, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन उनकी वजूहात भी अवाम के सामने रखता तो प्रॉब्ली कोई भी नैरेटिव ना बना पाता कि भाई हमें बिला वजह रिजेक्ट किया जा रहा है। क्या व्हाट आर यू? जी मैं बात बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि जो प्रोसेस इश्यूज हैं वो यकीनन मौजूद है। मिसाल के तौर पे डिलिमिटेशन की अगर बात की गई है, हमारे पास अभी भी हल्के मौजूद हैं जो लीगल लिमिट 10% छोटे बड़े हल्कों पर है कि 10% वेरिएशन से ज्यादा ना हो, 100 कम हो गए हैं फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन 140 के करीब अभी भी हल्के मौजूद हैं जो बहुत या तो बड़े हैं या छोटे हैं, लीगल लिमिट जो है उसमें फॉल नहीं करते। इसके अलावा जो ये नॉमिनेशन प्रोसेस के जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसमें कई कैंडिडेट जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अगर उनको रिस्टोर कर देता है तो यकीनन कॉज ऑफ कंसर्न है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किन बुनियाद पे फैसला किया, जो प्राइमा फेसाई बुनियाद पे अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी फैसला करना है ना। तो रिटर्निंग ऑफिसर जिनके फैसले अंडू हो रहे हैं, अभी तक जो माहौल है, जो मेजर स्टेट पोजीशन है वो ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले इलेक्शन कमीशन देखे कि कानून के मुताबिक कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे और इस तरह के फैसले हैं जो कानून के परव्यू के बिल्कुल बाहर हैं, तो ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर पे इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की बहुत भारी जिम्मेदारी है और जाहिर है अभी भी वक्त है, वो अपना लोगों में अपना एतमाद और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मुदस्सिर साहब ब्रीफली हमें बता दीजिएगा, जाहिर है एक क्वेश्चनेबल इलेक्शन होता है तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है और दैट मीन्स एन अनस्टेबल मुल्क। अभी जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन के बाद हम तवक्को यही रखेंगे ना कि स्टेबिलिटी आ जाएगी? जो प्रोसेस हो रहा है, के बाद जो प्रोसेस है, यकीनन आ जाती है। इलेक्शन के पास सर्टेनिटी तो पॉलिटिकल सर्टेनिटी तो आ जाती है। हमारे अक्सर इलेक्शन जो हैं उनके रिजल्ट इसी तरह उसकी लेजिटिमेसी इलेक्शन के बाद क्वेश्चन की गई है। 2013 का हो, 2018 का हो, 2002 का हो, उससे पहले के इलेक्शन हो। 2013 के बाद स्टेबिलिटी नहीं आई थी ना, क्योंकि एक जमात महीनों धरना देती रही थी, फिर कोई और आ जाता था धरने देने, और वो इंतखाबात से जुड़ा ही मामला था वो भी। देखिए पॉलिटिकल सर्टेनिटी तो आ गई थी। हम यही कह 2013 से 2018 के दरमियान हम कहते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो गई थी, कोई आपका जीडीपी भी बढ़ गया था, उसकी क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सर्टेनिटी, एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी मौजूद थी। और ये जो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, एहतजाज जो है
वो हम जमहूरियत से निकाल के बाहर नहीं रख सकते। एहतजाज एक हुस्न जमहूरियत का, कानून के मुताबिक बगैर वायलेंस के, गाली गलोच को निकाल के, नफरत निकाल के प्रोटेस्ट लोगों का हक है, प्रोटेस्ट होता रहेगा। प्रोटेस्ट से होने का ये मतलब नहीं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, प्रोटेस्ट तो सर्टनली होता है, लेकिन एक होता है प्रोटेस्ट जिसमें एक मार दो, पीट दो, टोलियों में जाओ, आग लगा दो, वो वाला आंसर भी आपको याद है ना? जमहूरी दायरों के अंदर प्रोटेस्ट हो तो वो तो बिल्कुल, वो तो इनफैक्ट ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर रिजवी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग।